Good morning, student. Today I am going to discuss a new subject, metrology and quality control. ये मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए उपयोगी सब्जेक्ट है और मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल के शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको MQC बोलते हैं। देखो, इसमें मेट्रोलॉजी मेजरमेंट से भी रिलेटेड है और कुछ पोर्शन क्वालिटी से भी रिलेटेड है। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि कौन सा यूनिट मेट्रोलॉजी का है और कौन सा यूनिट का है क्वालिटी का है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेट्रोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है और मेजरमेंट क्या है। MQC सब्जेक्ट का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट वन का आज लेक्चर 1 है और आज हम लोग मेट्रोलॉजी और ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जो हमारे चैनल SBT पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। तो हम MQC सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में है, व्हाट इज मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी है क्या? तो मेट्रोलॉजी कहता है मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड कहता है कि मेट्रोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट कहता है अराउंड द वर्ल्ड। कहता है कि हमारे दुनिया भर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम लोग को पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, मेक श्योर दैट द मेजरमेंट वी यूज आर फिट फॉर पर्पज। जैसे मान लिया जाए जो नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट जो भी हमारे वर्ल्ड में है, उसका काम है, जो दृढ़ संकल्प लिया है जो हमारा है कि जो मेजरमेंट है उसको यूटिलाइज कराना, वो जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किसी चीज़ के लिए वो फिट है या नहीं है, इसके लिए और फिट करने में जो हमारा सहयोग देता है, उसको इंस्ट्रूमेंट बनाने में जो मदद करता है, वो नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है। मेट्रोलॉजी हैज़ 3 बेसिक एक्टिविटीज़। कहता है देखो, मेट्रोलॉजी है तो मेजरमेंट है और मेजरमेंट करने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए और इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा वो किसी न किसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। तो कहता है कि डिफिनीशन ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कहता है SI यूनिट को फॉलो करेगा, इंटरनेशनली डिफाइंड होना चाहिए। डिफिनीशन ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ मेजरमेंट SI यूनिट डिफाइन होना चाहिए। रियलाइजेशन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन प्रैक्टिस। कहता है जो हम या रियलाइजेशन ऑफ अ मीटर बाई स्टेबलाइजिंग अ मटेरियल स्टैंडर्ड। तो जो मीटर स्केल बनाया जाता है, मीटर रॉड जो बनाया जाता है वो मटेरियल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। स्टेबलाइजिंग ट्रेसिबिलिटी लिंकिंग मेजरमेंट मेड इन प्रैक्टिस टू रेफरेंस स्टैंडर्ड। मतलब कहता है कि किसी भी मेजरमेंट को ट्रेस करना है या लिंक करना है, एक दूसरे को मेजरमेंट करना है, जो हमारा डेली काम में यूज होगा, उसके लिए कोई ना कोई हमको क्या करना होगा, रेफरेंस स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा, तभी मेजरमेंट हमको क्या है पॉसिबल है। जैसे हमको अगर मान लिया जाए कि ज़मीन का मेजर करना, उसके लिए हमारे पास टेप होता है, हमारे पास स्केल होता है, उस स्केल की मदद से उसको ट्रेस करते हैं या लिंक करते हैं। ठीक है, उस तरह से हम लोग उस तरह से हम लोग मेजरमेंट का काम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जब मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट देन व्हाट इज मेजरमेंट। क्वेश्चन अब आया तो कहता है इन डेली एक्टिविटी। देखो, मेजरमेंट जो है हमारे डेली लाइफ में पूरा यूज है। जैसे वाई थिंग्स,
जब आप खरीदने जाते हैं क्या, ग्रॉसरी, खाने पीने का सामान, गोल्ड खरीदने जाते हैं, पेट्रोल खरीदने जाते हैं और क्लॉथ खरीदने जाते हैं, ये सारे सामान आप जब खरीदने जानते हैं तो ऐसा तो नहीं करता है कि पैसा दीजिए आप ले लीजिए। ऐसा कहीं है, सिस्टम ही नहीं है कि आप पैसा दो और सामान जितना मन करे उतना ले लो, नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि हाँ, अगर मान लीजिए चावल है तो 40 रुपये के जी, मतलब आप 40 रुपये देंगे तो 1 के जी ही चावल देगा, मतलब है मेजर करके तौल के देगा। या फिर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो अच्छा 50,000 का 10 ग्राम है, तो ऐसा तो नहीं 50,000 दिए और एक मुट्ठी सोना लेकर चले आइएगा, ऐसा तो नहीं है। तो आप 50,000 दीजिएगा तो 10 ग्राम सोना वो तौल कर देगा। उसी तरह से पेट्रोल है, तो पेट्रोल जब लगा पेट्रोल पंप पे जाइएगा तो कहिएगा 100 टंकी भर दीजिए और 100 रुपया दे देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो आप 100 रुपया दें, आप पूछता है कि इतना का चाहिए तो 100 रुपया, तो वो 100 रुपया का जब देता है तो कंप्यूटराइज वो डिस्प्ले होता है और वो अंडरस्टूड होता है कि 100 रुपया में कितना होगा, और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको पेट्रोल मिल जाता है। क्लॉथ में ही सेम काम होता है। उसके बाद है कि मेजरिंग इमिशन लेवल ऑफ व्हीकल, कहता है कि जब कहता है ना प्रदूषण जांच कराना होता है व्हीकल का या 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है, तो व्हीकल का इमिशन चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वेदर वो व्हीकल रोड पे चलने लायक है या नहीं है। तो अगर ज़्यादा होता है तो उसके पार्ट्स को चेंज कराया जाता है, तो इमिशन लेवल के लिए भी मेजरमेंट क्या है, ज़रूरी है। उसके बाद इंस्पेक्टिंग वर्कपीस प्रोड्यूस इन अ शिफ्ट, जैसे कंपनी में बहुत सारे वर्कपीस बनते हैं और वर्कपीस सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, इसमें भी हमको ज़रूरत पड़ेगा कि मेजरमेंट का। मेजर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वर्कपीस मेरा सही है या गलत है। सही बन रहा है तो मतलब जो मेजरमेंट हमने लिया है वो, उस मेजरमेंट को जब मेजर करेंगे तभी पता चलेगा कि वो सही है कि नहीं है। उसके बाद ड्रग डिलीवरी टू अ पेशेंट, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्रग डिलीवरी टू अ पेशेंट, जब हम कोई भी पेशेंट को ड्रग्स डिलीवर करते हैं उस टाइम हमारे पास ml 1 ml 2 ml 3 ml और 4 ml का लाइनिंग होता है। अगर उसी के अकॉर्डिंग उसमें होता है 1 ml डोज 2 ml 3 ml, अगर वैसा नहीं रहेगा तो ओवरडोज के कारण कभी कभी ओवरडोज के कारण भी पेशेंट की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वो भी बहुत जरूर, तो ड्रग्स डिलीवरी टू द पेशेंट मेजरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरिंग ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। शुगर लेवल मेजर करने के लिए भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। और बॉडी टेम्परेचर, आपको पता है कि थर्मामीटर का यूज हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट गिव्स अ नंबर रिलेटिंग द आइटम्स, कहता है द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, कहता है जैसे मान लीजिए आप जैसे नंबर ऑफ शिफ्ट में बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नंबर रिलेटिंग आइटम या फीचर्स, तो अगर मेजर करेंगे तो हो सकता है कि जब शिफ्ट में काम चल रहा है तो कुछ सामान गलत हो, कुछ सामान जो हो, कुछ जो वर्क पीस होगा वो ख़राब बना होगा और कुछ पीस सही बना होगा। तो जो सही बना होगा वो आइटम्स या फीचर्स वो अलग हुआ। नंबर रिलेटिंग है, 100 आइटम बन रहा है उसमें 5 आइटम ख़राब है, 95 आइटम सही है। तो ही कहता है कि द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट गिव्स अ नंबर रिलेटिंग द नंबर, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट गिव्स नंबर, यही है नंबर रिलेटिंग द आइटम्स फीचर्स अंडर स्टडी एंड द रेफरेंस यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो कहता है किसी भी मेजरमेंट के लिए अंडर रेफरेंस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में वो मेजरमेंट जो होता है वो नंबर रिलेटिंग फीचर्स है, वो बताता है। मेजरमेंट से ही पता चलता है कि वेदर कितना आइटम हमारा बैड है और कितना आइटम गुड है अंडर द रेफरेंस। कि एक बार बार हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, हमारा रेफरेंस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो हमारा एक यूनिट मेजर करने के लिए एक रेफरेंस यूनिट होता है, उसके अकॉर्डिंग रिलेटिवली होता है कि वो सही है या गलत है ये हमारा मेजरमेंट। और हमेशा ये नंबर में देगा कि 5 गलत है, 6 गलत है, 2 सही है, 3, ये नंबर रिलेटिंग है।
इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट में क्या है, पता है कि मेजरमेंट इज एवरीवेयर एंड इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन आवर लिव्स। कहता है कि जो मेजरमेंट है वो हर जगह अवेलेबल है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे मेजरमेंट नहीं, और हमारे लाइफ में बहुत इसका वाइटल रोल है। पहला नंबर क्या है, टू इंश्योर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। बताए थे पेशेंट को जब हम लोग ड्रग डिलीवर करते हैं उस टाइम अगर मेजरमेंट अगर सही नहीं हुआ, 1 ml के जगह 2 ml दे दिए, 3 ml दे दिए, तो ड्यू टू ओवरडोज क्या होगा, पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। दूसरी बात, मेजरिंग कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। कहता है कि मेजरिंग कंपोजिशन ऑफ मटेरियल में भी है, क्या है, जो अगर मटेरियल कोई 5% चाहिए हो गया 10%, किसी को 2% चाहिए हो गया 3%, किसी को चाहिए 5% हो गया 1%। उस कंडीशन में अगर मेजरमेंट अगर गलत हो रहा है तो मेजरिंग कंपोजिशन, तो मटेरियल हमारे क्या होगा, कमज़ोर होगा, और जितना हमको स्ट्रेंथ चाहिए उस मटेरियल का उतना स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगा, और हमारा वो मेजरमेंट गलत हो जाएगा, क्वालिटी हमारे मटेरियल का क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। उसके बाद कहता है टू इंश्योर सेफ ऑपरेशन ऑफ व्हीकल एंड मशीन टूल। कहता है कि फॉर अब इंश्योर सेफ ऑपरेशन, अगर मान लिया जाए मेजरमेंट की बात करते हैं, देखो पहले का जो मोटरसाइकिल था उसमें नहीं बताता था कि पेट्रोल कितना है, या कोई भी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसमें हमारे पास उस डिजिटल मीटर नहीं होता था उस समय, और बाद नहीं पता चलता था कि व्हीकल में पेट्रोल या डीजल कितना बचा हुआ है। आज के टाइम में जो व्हीकल हैं उसमें आपको पता चल जाता है कि कब कितना पेट्रोल अभी या डीजल हमारे व्हीकल में अवेलेबल है, तो वो मेजर करके आपको मेजरमेंट करके आपको बता रहा है कि वो कितना बचा हुआ है। तो पहले होता था कि रास्ते में अगर पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो जाता तो गाड़ी को चलाना मुश्किल हो जाता था। अब पहला, दूसरा है कि आज के टाइम में स्पीड भी स्पीड हम लोग मेजर करके बताते हैं कि आखिर हमारा व्हीकल कितने स्पीड से चल रहा है, तो क्या ही नहीं 100 चला रहे हैं गाड़ी, हमको पता ही नहीं चल रहा है, हम 200 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तो वो सेफ़ नहीं है। तो कहता है तो इंश्योर सेफ ऑपरेशन ऑफ व्हीकल और मशीन टूल मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है। मेजरमेंट ही बताएगा कि वेदर वो मशीन का जो हमारा स्पीड सही है नहीं, व्हीकल में पेट्रोल है कि नहीं है, ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन। टू इंश्योर प्रॉपर फूड सप्लाई, जैसे हमारा मेजरमेंट है फूड सप्लाई, टू इंश्योर प्रॉपर फूड सप्लाई, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ टाइम स्टैंडर्ड, टू इंश्योर फेयरनेस बिटवीन बायर एंड सेलर। देखिए अगर बायर एंड सेलर के बीच है तो आप बताओ कि जो बेचने वाला होता है और एक ख़रीदने वाला, तो अगर मेजरमेंट नहीं होगा तो फेयरनेस नहीं हो पाएगा। जैसे मान लिया जाए आपने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, और वो अंदाज से आपको 1 kg दे दिया, हो सकता है कि वो 1 kg के जगह 900 ग्राम भी हो, या 1 kg के जगह 100 मतलब 100 ग्राम ज़्यादा भी हो, बट आप पैसा जब हुआ तब आपके माइंड में आएगा कि यार कम ही, देने वाला को लगेगा वो चलो ज़्यादा है कोई दिक्कत, मगर आपके दिमाग में हो सकता है कम होगा तो उससे पैसा ज़्यादा ले लिया। उस कंडीशन में फेयरनेस नहीं होता है। और बायर और सेलर डेली लाइफ में बताते हैं कि कहीं कहीं हम बायर भी हैं और कहीं कहीं से कुछ, जब हम ऐसा तो हम कुछ बेच भी सकते हैं और कुछ खरीद भी, तो बायर और सेलर के बीच जो है वो फेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और नहीं होने पे जो होता है वो हमारा जो फेयरनेस जब नहीं रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, मनी रिलेटेड, क्वालिटी रिलेटेड। तो ये सारे चीज़ को दूर करने के लिए
हम लोग मेजरमेंट हमको मदद करता है वायर और सेलर के बीच फेयरनेस करने के फेयरनेस इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर स्ट्रक्चरल हेल्थ ऑफ ब्रिज एंड बिल्डिंग। हमने अब बताओ कि अगर मेजरमेंट सही नहीं रहा, अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या ब्रिज बना रहे हैं, तो ब्रिज बनाने से पहले उसका प्रॉपर डिज़ाइन होता है, उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है, उसमें कितना खर्चा आएगा, उसका हम लोग एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग बताते हैं कि क्या है, उसका क्या प्रॉपर लोकेशन है, कितना किलोमीटर तक है, उसमें कितना कॉलम होगा, और प्रॉपर मेजरमेंट के साथ उसके दो कॉलम के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, उसका कितना थिकनेस होगा, कितना लेंथ होगा, कितना ब्रेथ होगा, कितना हाइट होगा, ये सारा चीज़ हम लोग डिसाइड करते हैं, प्री डिटरमाइन करते हैं इन सारे चीज़ को। और अगर ये कब पॉसिबल है मेजरमेंट, और ये सारे चीज़ बिना मेजरमेंट के बिना मेजरमेंट के पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे लिए मेजरमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेट्रोलॉजी कह सकते हैं कि मेट्रोलॉजी हमको सिखाएगा कि हर चीज़ को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, और वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा होता है। जैसे थिकनेस मेजर करने के लिए इनर डायामीटर, आउटर डायामीटर, लेंथ मेजर करने के लिए ये 1 बाई 1 हम लोग माइक्रोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज कहाँ करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग साइन बार का यूज कहाँ होता है, इन सारे चीज़ को 1 बाई 1 पढ़ेंगे। और मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग फील्ड में जितने इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, चाहे वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो या इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग को मेजरमेंट में मदद करेगा। मेट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें रियलाइज कराएगा कि इंजीनियर का एक्चुअल वर्क, जो हमारे प्रोडक्शन इंजीनियर और क्वालिटी इंजीनियर होते हैं, उनका एक्चुअली वर्क क्या है। ये मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल आप जब पूरे पढ़िएगा तो रियलाइज कराएगा कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ इंजीनियर, और इंजीनियर कंपनी में क्या काम करते हैं और क्या उनको करना होता है। ये मेट्रोलॉजी आपको लास्ट तक बता देगा, और आपको पता चल जाएगा कि इंजीनियर का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और क्वालिटी इंजीनियरिंग में वर्क क्या होता है। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव कहता है मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मेट्रोलॉजी में जो इंस्ट्रूमेंट, मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन वेरियस सेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, टूल रूम, मशीन शॉप, फाउंड्री यूनिट। जैसे मशीन शॉप हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। मशीन शॉप हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। मशीन शॉप हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड रूम, प्रेस शॉप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप, पेंट शॉप, assembly shop, R&D, etc. In such a big organization, the metrology will have many objective. मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट बोले जो हमारा है टूल रूम और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहाँ पे मेट्रोलॉजी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आता है। जैसे हमारा R&D है इन सच बिग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम सारे डिस्कस के ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में से टूल रूम जहाँ पे टूल रखा होता है, मशीन शॉप, फाउंड्री यूनिट, स्टैंडर्ड रूम, प्रेस शॉप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप, पेंट शॉप, असेंबली शॉप जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके बनाया जाता है, और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, etc.
in such a big organization, the metrology will have many objectives. Number 1, to determine the type of measuring instrument needed by the plant and ensure that they are well maintained in plant by periodically calibration. कहता है कि टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नीडेड बाय द प्लांट। देखो जो टू जैसे मशीन शॉप, फाउंड्री शॉप, पेंट शॉप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप, पेंट शॉप और असेंबली शॉप, हर जगह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा। और तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, मेट्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये डिटरमाइन करना है कि टूल रूम में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, मशीन शॉप के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, फाउंड्री शॉप के लिए कौन कौन इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए, R&D के लिए कौन कौन सा, असेंबली शॉप के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए। तो ही कहता है कि टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नीडेड बाय द प्लांट, कौन से प्लांट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, ये डिटरमाइन करने का काम है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी में। एंड इंश्योर दैट दे आर वेल मेंटेन इन द प्लांट बाय पेरियोडिकली कैलिब्रेशन। मतलब है कि मेट्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है कि कौन से प्लांट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जरूरी है उसको डिटरमाइन करना, और दूसरा है उसको पीरियडिकली कैलिब्रेशन, उस जो इंस्ट्रूमेंट उसके लिए बनाएगा उसको मेंटेन भी कराना है, कुछ 1 साल 2 साल के बाद उसको मेंटेन करा करके उसको पीरियडिकली कैलिब्रेशन करा करके हमको चेक कराना भी मेट्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है। कैलिब्रेशन क्या होता है आगे बात करेंगे। टू फाइंड द प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ न्यूली डेवलप्ड प्रोसेस, और कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी कहता है कि टू डिटरम फाइंड द प्रोसेस कैपेबिलिटीज ऑफ न्यूली डेवलप्ड प्रोसेस, और कोई अगर नया प्रोसेस डेवलप हुआ है तो उसका भी प्रोसेस कैपेबिलिटी, उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट बनाना, ये मेट्रोलॉजी का क्या है ऑब्जेक्टिव है। बात समझ में आ? मेट्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है किसी भी प्लांट, जिस टाइप का प्लांट है उस प्लांट के अकॉर्डिंग हमारे इंस्ट्रूमेंट को डिटरमाइन करना और उसको प्लांट में बेल मेंटेन करना, कुछ टाइम के बाद उसको कैलिब्रेशन करके, ये मेट्रोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव है। और अगर कोई न्यूली डेवलप्ड प्रोसेस है, अगर कोई नया है, उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट बनाना मेट्रोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम लोग पढ़े मेट्रोलॉजी क्या है, मेजरमेंट क्या है, हमारा वाई में व्हाट इज मेजरमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है। इन सारे चीज़ को, अगर ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।